देर तक खड़े रहना चाहिए कि अगर उतनी देर में कोई कसाई चाहे तो ऊँट ज़बह करे और ज़बह करने के बाद खाल उधेड़े और उधेड़ने के बाद गोश्त को बोटी बोटी करे, फिर 7 हिस्सों में बांटे। इतना काम में जितना वक्त लगे उतने वक्त तक कब्र पे खड़े रहना नबी की सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। सरकार खड़े थे, सहाबा भी खड़े थे। थोड़ी देर बाद सरकार अपनी फूफी सफ़िया से कहते हैं, कूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम बोल दो, इन्ना मुहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सफ़िया कब्र में है और सरकार कहते हैं सफ़िया कह दो कि मोहम्मद हमारे भतीजे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल किसी मय्यत के मौके पर आपने नहीं कहा, आज आप अपनी फूफी सफ़िया के मय्यत पे आप ये बोली बोल रहे हैं। तो गैब जानने वाले नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो, कब्र में जब फरिश्ते आए मेरी फूफी सफ़िया से सवाल किया, मर रब्बु के, ऐ सफ़िया तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है, ये न कह पाई। दूसरा सवाल किया, माँ दीनों के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बोल पाई। दीन अल इस्लाम, न कह पाई कि मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल किया, मा तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, ऐ सफ़िया तुम इस आदमी के बारे में क्या कहती हो? यानी मेरे बारे में पूछा गया, सरकार कहते हैं। तो मेरी फूफी सफ़िया इस सवाल का जवाब भी न दे पाई। हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, न कह पाई। तीनों सवाल का जवाब मेरी फूफी सफ़िया न कह पाई। तो मैंने कहा इतना ही कह दो, इन्ना मुहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। इतना ही कह दो। साहबा ने पूछा क्या हुआ? सरकार फरमाते, गैब जानने वाले पैगंबर फरमाते हैं कि जब सफ़िया ने कहा कि मोहम्मद हमारे भतीजे हैं, तो फरिश्तों ने कहा ये तो सरकार की रिश्तेदार है, सरकार के रिश्ते की औरत है। नुम का नौमतिल उरूस, सो जाओ सफ़िया जैसे कि दुल्हन सोया करती है, सो। साहबा फरमाते हैं कि मेरी फूफी सफ़िया की बख्शिश हो गई। अब है मेरे दीनी भाइयों, सोचो ज़रा कि नबी का रिश्ता और नबी की निस्बत कितनी काम आती है। खुश नसीब है वो मुसलमान जो नबी की मोहब्बत लेके कब्र में जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले। अंधेरी रात कब्र है, उसमें अगर कोई रोशनी की चीज़ है, चराग है, तो मोहब्बत रसूल है। खुश नसीब है वो मुसलमान जिसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो। और एक इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि जब सरकार की फूफी जवाब न दे पाएँ तो आजकल की औरतें जवाब दे लेंगी। ये जो दिन भर कठलाई बक्कत हैं, इधर की उधर लगाती घूमती हैं, इनका हाल कब्र में क्या होगा? क्या होगा ऐसी औरतों का हाल कब्र में जिन्हें कुरान भी याद नहीं है?
जिन्हें कलमा भी याद नहीं, जिन्हें नमाज का तरीक़ा भी याद नहीं, जिन्हें वज़ू बनाने का तरीक़ा नहीं मालूम, जिनको नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम, इन औरतों का हाल कब्र में क्या होगा। हमारी माँ बहनों को इससे सबक लेना चाहिए कि कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। बहरहाल ये निकाह की महफिल है। निकाह में दो फ़ायदा बहुत अहम है। सरकार ने फरमाया मन इस्तता मिनकुमुल बाता, तुम में जो निकाह की ताकत रखता हो फलियतज़व्वज, तो चाहिए कि वो शादी कर ले। ताकत हो तो, और निकाह के ताकतें नहीं है तो उसके लिए निकाह मना है। ताकत का दो मतलब, एक तो ये कि खाना खर्चा नहीं दे पाएगा तो उसके लिए भी निकाह करना मना है। दूसरे ये कि बीवी के हुकूक को अदा नहीं कर पाएगा, नामर्द है। तो अब नामर्द अगर है तो पहले इलाज कराए, इलाज कराने के बाद अगर वो बीमारी ख़त्म होती है तब तो वो निकाह कर सकता है, वरना उसके लिए मना है। और अगर निकाह कर लिया बाद में नामर्दी ज़ाहिर हुई तो वो दवा कराए, और दवा पर भी वो ठीक न हो तो ऐसे शख्स पर वाजिब है कि वो बीवी को तलाक दे दे। वाजिब है, तलाक नहीं देगा तो गुनहगार होगा, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। उसे तलाक दे दे ताकि किसी मर्द से वो शादी करके अपनी दुनिया अच्छी बना ले। तो हुजूर फरमाते हैं तुम में जिसे ताकत हो निकाह कर ले। क्यों? दो फ़ायदा सरकार फरमाते हैं। पहला फ़ायदा फरमाते फ़इन्नहु यग़ुद्दु लिलबसरी, इसलिए कि निकाह ये आदमी की निगाह को झुका देता है। निकाह के ज़रिए आदमी की निगाहें झुक जाती हैं। किसी की बहन बिटिया पर गलत निगाह नहीं उठती, ज़िना का ख्याल दिल में नहीं आता। निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि निगाहें झुकती। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि निकाह होने के बाद भी उनकी निगाहें दौड़ती रहती, चाहे जितनी अच्छी औरत निकाह में हो, लेकिन नहीं, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। ऐ लोगों, निकाह का पहला फ़ायदा ही यही है कि निकाह के बाद इंसान अपनी नज़रों को नीची रखे, किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न उठे। इसीलिए शरीयत में हुक्म है कि बीवी को छोड़कर सफ़र में अगर जाता है तो 4 महीना से ज़्यादा कहीं न रुके, चाहे वो सऊदी जाए चाहे बम्बई जाए, क्योंकि 4 महीने के अंदर वापस आना उसको घर ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रात मदीने मुनव्वरा के अतराफ़ में गश्त कब फरमा रहे थे। एक गली से गुज़रे तो एक औरत अपने घर में बक रही अकेले कि रात बढ़ गई, चांदनी जगमगा रहे हैं, चांदनी जगमगा रही है, सितारे जगमगा रहे हैं। अगर अल्लाह का खौफ न होता तो आज मैं ऐसा खेल खेलती कि मेरे चारपाई के चारों पावे हिल जाते। लेकिन अल्लाह का डर है, इसलिए मैं खामोश पड़ी हूँ। लेकिन अगर खुदा का डर न होता तो वो खेल खेलती कि मेरी चारपाई के चारों पावे हिलने लगते। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने सुना तो आगे बढ़ गए। सुबह हुई तो सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ फलां घर में एक औरत है, उसको बुला के लाओ। बुलाई गई। हज़रत उमर फरमाते हैं रात में तुम क्या कह रही थी? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर जंग में चला गया, आपने मैदान जिहाद में भेज दिया। आज काफ़ी दिन हो गए, कई महीना हो गया, मेरा शौहर जिहाद से वापस ना हुआ। मेरे ऊपर शहवत गालिब आई, नफ्स गालिब आया,
तो मैं बोली बोल रही थी कि काश अगर खुदा का डर न होता तो मैं ज़िना कर बैठती, ज़िना हो जाता मुझसे, लेकिन खुदा के डर में मैं खामोश पड़ी हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सुना तो उनकी बेटियां नबी के निकाह में थी। रसूलुल्लाह के निकाह में हज़रत उमर की बेटी हफ्सा थी। सरकार की बीवी हज़रत हफ्सा को हज़रत उमर ने बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, हफ्सा तुम नबी के निकाह में हो, नबी करीम को तुम ज़्यादा समझती हो, ये बताओ कि एक औरत बग़ैर शौहर के कितने दिन तक के अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकती है। हज़रत हफ्सा लड़की थी, शर्मा गई, सर नीचे कर लिया। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, हफ्सा नबी के निकाह में हो और हक़ बात बोलने में शर्माती हो। हक़ बोलने में ना अल्लाह शर्म फरमाता ना रसूलुल्लाह शर्म करते, जो हक़ है उसे बताओ। तो हज़रत हफ्सा ज़बान से तो न कह पाई, लेकिन उंगली का इशारा किया कि कम से कम 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना एक औरत अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकती है, 4 महीना हद है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी तारीख़ से एक दस्तूर बनाया कि कोई भी मुजाहिद मैदान जिहाद में जाएगा तो 4 महीना से ज़्यादा नहीं रुक सकता, 4 महीना के अंदर उसे घर आना ज़रूरी। अब आज जो अपनी बीवी को छोड़कर साल साल 2-2 साल सऊदी जाते हैं, क्या वो गुनहगार नहीं होते? क्या बीवी का हक़ नहीं मारते? वो बीवी पर जुल्म करते हैं, बीवी के हक़ तलफ़ी करते हैं। अल्लाह ताला ये हक़्क़ुल अब्द कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। अगर बीवी माफ़ न करे तो तौबा करने से भी ये हक़ माफ़ नहीं होगा। पता चला कि निकाह जो है इंसान के निगाहों को झुका देती, इसलिए निकाह करना बहुत अहम बताया गया। और दूसरा फ़ायदा सरकार फरमाते हैं, वयहसनु लिल फरुजी, और निकाह, सीटी काहे ले रहा है भैया, जब सही बोले लगे तो छोड़ दो। वयहसनु लिल फर्जी, और निकाह ये इंसान के शर्मगाह की हिफाजत करता है कि उसका शर्मगाह गुनाहों से बचता रहता है जब वो निकाह कर लेता। इसीलिए निकाह हर नबी को पसंद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे लेकिन गमगीन रहते थे। हूरें हैं लेकिन हूर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जन्नती जन्नत में हूरों को देखते हैं लेकिन हूर को हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? हूरें क़यामत के बाद ही अल्लाह जिसे चाहेगा अता फरमाएगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जन्नत में है लेकिन हूर को हाथ नहीं लगा सकते। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं आज भी लेकिन हूर को हाथ नहीं लगा सकते। हज़रत आदम भी जन्नत में थे, गमगीन रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है कि जन्नत में आने के बाद भी तुम गमगीन हो? कहा, अल्लाह सब कुछ है तेरी जन्नत में लेकिन मेरी बीवी नहीं है, मैं अकेला हूँ। काश इस जन्नत में मेरे साथ मेरी बीवी होती तो ये जन्नत मुझे बहुत अच्छी लगती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की हसरत पसंद फरमाई, नींद दे दिया। आदम सोए तो बाएं पसली की एक हड्डी अल्लाह ने निकाला और उसी हड्डी को फरमाया कुन हो जा, तो टेढ़ी हड्डी आनन फानन हव्वा बन के तैयार हो गई। हज़रत हव्वा खूबसूरत औरत बन के तैयार हो गई। आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली, देखा हव्वा खूबसूरत खड़ी हैं। पूछा, या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, तेरी बीवी हव्वा है जो दुनिया में भी तेरी है, आखिरत में भी तेरी है, सब तेरी है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सुना
आगे बढ़े। अल्लाह ने फरमाया आदम रुको, पहले महर अदा करो। महर क्या अदा करें? महर अल्लाह ने फरमाया आदम आखिरी ज़माने में मेरा एक महबूब पैदा होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मेरे महबूब मोहम्मद पर तुम 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में 10 मरतबा मेरे पैगंबर पर दरूदो सलाम पढ़ा और हव्वा का महर अदा हो गया। पता चला कि जब एक नबी को जन्नत बग़ैर बीवी की अच्छी न लगी, हमारे तुम्हारे बाप आदम को, तो हमको तुमको दुनिया के मकान बग़ैर बीवी के अच्छे लगेंगे। इसलिए निकाह मेरे नबी को पसंद है, क्योंकि हमारे तुम्हारे बाप आदम को पसंद था। दूसरा मसला ये भी मालूम हुआ कि बग़ैर महर अदा किए बीवी के करीब जाना मना है। महर अदा करो पहले। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता उद्दो सदक़ातिहिन्ना निहला, कि औरतों का महर खुशी ही की रात में उन्हें हवाले कर दो, महर अदा कर दो। बहरहाल निकाह बड़ी अच्छी इबादत है, इसीलिए हुजूर ने एक हदीस में फरमाया मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। जिसने निकाह किया तो आधा दीन उसने हासिल कर लिया। बड़ा इसका सवाब है। और आधा दीन कैसे मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए उस इंसान को आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह का डर पैदा करे। अल्लाह का डर पैदा करे यानी उसकी रोज़ी साफ हो, उसकी नमाज़ें न छूटें, उसका रोज़ा न छूटे, उससे गुनाह न हो, तो गोया कि उसने आधा दीन वो भी मुकम्मल कर लिया। तो ऐ लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों का निकाह करो। और निकाह में देखो कि लड़की कैसी है, इसलिए कि सरकार ने फरमाया मा तरक्तु मिन बादी अशद्दु फितनतम मिनन निसाई अलर रिजाले, कि मैंने अपने बाद कोई फितना बड़ा नहीं छोड़ा, कोई फितना नहीं छोड़ा, लेकिन एक फितना मेरे बाद है। वो क्या है? अशद्दो, सख्त है। किसकी तरफ से फितना होगा? मिनन निसाई अलर रिजाल, औरतों की तरफ से मर्दों पर। कि हुजूर फरमाते मेरे बाद औरतों की तरफ से मर्दों पर बहुत बड़ा फितना होगा, और आज हाल वो हो रहा है। औरतों की वजह से कत्ल भी है, औरतों की वजह से दुनिया में खुरेजियाँ भी होती हैं, फसाद भी होता है, इसलिए कि औरतों का फितना बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है औरतों का फितना। लिखा है कि 4-5 मुबल्लिग तबलीग करने वाले दावत इस्लामी के साफ़ा बांधे थे, जा रहे थे तबलीग के लिए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत को देखा कि वो तने तनहा औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। लोगों ने देखा तो रहम आया कि यार तन्हाई में औरत रो रही है, खुदा जाने किस मुसीबत में मुब्तला हो, चलो खैरियत पूछी जाए। आज लोग नहीं पूछते। एक डॉक्टर साहब के यहाँ मैं बैठा था तो 2 गैर मुस्लिम आपस नहीं, अभी अभी इलेक्शन कराने में गया था विशेषरगंज, ड्यूटी लगी थी मेरी विशेषरगंज। तो वहाँ बैठा था तो रसोइयाँ, जो स्कूल की रसोइयाँ थीं, वो जो हमारे और साथी थे, हम तो पीटासीन थे, लेकिन और प्रथम वगैरह जो थे उनसे वो रसोइयाँ बता रही थी
कि ये चाचा लोग बड़े रहमदिल होते हैं। मेरा लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक आदमी और पीछे था, एक्सीडेंट हुआ, मेरा बच्चा और मैं पीछे वाला साथी दोनों सड़क के नीचे पड़े। हिंदू भाई कई गुजरे, लेकिन किसी ने पुरसाने हाल किसी को नहीं हुआ कि उतर करके देखें कैसे क्या हाल है। लेकिन वो औरत कहने लगी, रसोइया हिंदू थी, कहने लगी इतने में एक चाचा एक अपनी नकाब पहने हुई औरत को लेके निकले मोटरसाइकिल से। जैसे देखा वैसे वो रुक गए। पीछे बैठने वाली भी औरत थी जो गिरी थी, तो नकाब पोश उस औरत के पास गई और वो मुसलमान उस लड़के के पास गए। दोनों को उठाया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई और दोनों को बिठाया और साथ साथ गए अस्पताल में और इलाज कराया। और उसके बाद जब सुकून हुआ तब उसके बच्चे से नंबर पूछकर घर वालों को इत्तला दी। घर वाले पहुँचे, तब वो मुसलमान उनको छोड़ के हटा। तो रसोइया कह रही थी कि बड़े रहमदिल होते हैं मुसलमान, कि हिंदू कई गुजरे लेकिन नज़र नहीं डाली, लेकिन एक मुसलमान गुजरा तो बग़ैर हाल पूछे, बग़ैर मदद किए नहीं उसे सुकून मिला। तो ऐ लोगों, अच्छे काम करो, इंशाअल्लाह दुनिया आपको याद करेगी, कोई भी होगा। बहरहाल रहम आया मुबल्लिगों को। तो एक मुबल्लिग साहब गए, पूछा, अल्लाह की बंदी, इस पेड़ के नीचे तू तन्हा रो रही है, क्या मुसीबत है? कोई मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो उस औरत ने कहा, भाई ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कोई खाने की चीज़ चाहिए, मेरी एक मुसीबत तुम पूरी कर दो। कहा, बोलो। कहा, मेरा शौहर एक ज़माने से लापता है, कई साल हो गए लापता। मैं कादी इस्लाम के पास गई, कादी इस्लाम से कहा, मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, तुम मुझे इजाज़त दे दो, मैं दूसरे नौजवान से निकाह कर लूँ ताकि मेरी ज़िंदगी गुजर जाए। मेरे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं, मैं परेशान हाल हूँ। लेकिन कादी ने कहा, ना, जब तक तुम्हारा शौहर मर नहीं जाएगा उससे पहले तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकती। या तुम्हारा शौहर आकर के तुम्हें तलाक दे दे तो तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, इसके अलावा शरीयत में कोई रास्ता नहीं है तीसरा। काफिर। तो उस औरत ने कहा, भाई थोड़ी देर के लिए तुम कादी के पास चले चलो मेरे साथ, और कादी के सामने कह दो कि ये मेरी बीवी है और ये कह करके मुझे तलाक दे दो, ताकि कादी जानेगा कि इसके शौहर ने तलाक दे दिया तो दूसरे से निकाह करने की इजाज़त दे देगा। इतना मेरा काम बना दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान होगा। मुबल्लिग साहब ने सोचा, यार ये तो सरासर झूठ है कि पता नहीं किसकी बीवी है और मैं जा कर के कहूँ मेरी बीवी है। लेकिन वो औरत की परेशानी देखकर उनको इतना रहम आया कि वो तैयार हो गए। कहा, चलो हम झूठ बोल देंगे, अल्लाह जानता है खूब, मैं तौबा कर लूँगा, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मेरे झूठ बोलने से तुम्हारी ज़िंदगी तो संवर जाएगी। वो मुबल्लिग साहब साथ में चले गए, कादी के दरबार में हाजिर हुए दोनों। कादी ने पूछा, किस लिए आए? तो मुबल्लिग साहब ने बताया, मेरी बीवी है लेकिन मैं इसको रखना नहीं चाहता। कहा, क्यों? कहा, बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, इसने मुझे तंग कर दिया है, इसलिए मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। बीवी से पूछा कादी साहब ने। कादी साहब ने कहा, ठीक है, जब मैं कमीनी हूँ, नालायक हूँ, इनके लायक नहीं हूँ तो ठीक है, मुझे तलाक दे दें। तो कादी साहब ने कहा, भाई अब तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब ने खड़े होकर 3 तलाक़ें दे दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। उसके बाद वहाँ से चले तो औरत कादी साहब से कहती है कि हुजूर,
मैं इनके लायक नहीं थी, नालायक थी, कमीनी थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दें। मुबल्लिग साहब मुंह बनाए खड़े, कहीं न रे ऐसी क्या बात रही? कहा बात कैसी? जब मैं कमीनी हूँ, नालायक हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा 25,000 जो महर बंधा था वो तो दे दो। अब मुबल्लिग साहब बौरा बने खड़े, सोचते हैं अगर कही थे कि सब झूठ है तो 420 में बंद हुई, अगर कहता हूँ नहीं तो फिर वादा कर चुका हूँ। तो मुबल्लिग साहब ने औरत की तरफ इशारा किया, कहा सोच लो, तुम आगा पीछा सब सोच लो। उसने कहा जब तुम नहीं सोचे तो हम क्या सोचे? जब तुमने नहीं सोचा आगा पीछा तो मैं क्या सोचूं? मेरा महर दे दो, जाओ। तब मुबल्लिग साहब ने कादी साहब से 2 घंटे की मोहलत मांगी। कहा 2 घंटे का मौका दे दीजिए, मैं 25,000 रुपया महर का लेके आता हूँ। आए